सो हाँ आई स्ट्रांगली सजेस्ट एनीवन कि यार अगर स्लाइटेस्ट ऑफ एन आइडिया है हाँ तो बना के देख लो, हाँ क्योंकि नहीं बनाने का रिग्रेट विल ऑलवेज बी मच हायर देन बना के नहीं चलेगा. आई हैव ऑलवेज प्लेड दैट 0 to X का जर्नी, एंड दैट X luckily for me has always gotten bigger and bigger. Eventually I think we did 1.2 million unique active wallets, over 300 million in trading volume across our platforms. Today we are in conversation with Mrigang Bhargav, the founder of Eddy Finance, which is a platform that makes it easier to move cryptos between different blockchains without needing any exchanges or complex setups. It's a venture that he successfully exited. And Mrigang is also one of my college seniors from BITS, and honestly, he's one of those 4 seniors who you naturally look up to when it comes to building things from scratch. In this conversation, we talk about his 0 to 1 journey and beyond, his frameworks for finding problems, building solutions, scaling them, and also how he exited Eddy Finance. If you are someone who wants to build or is already onto the path to do so, this conversation, my friend, would provide tons of value. Enjoy. So, I know you had product experiences through your internships at OnePlus, Cred. Yeah. Out of all of this, and after that, how did Eddy Finance come along, and आपका कैसी रही है journey after ठीक है यार, BITS? फॉर श्योर. तो मैं मतलब लेट मी रिवाइंड टू कॉलेज. तो हम्म जैसे अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो कि हमें ये करना है वो करना है. हम्म आई सॉर्ट ऑफ एंटर्ड कॉलेज विदाउट अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन मेरे को लाइफ में करना है क्या है टाइप्स. हम्म तो आई जस्ट सॉर्ट ऑफ बाउंस्ड अराउंड कि ठीक है हर चीज़ में हाथ पाँव डाल के देखते हैं, जो चल जाए वो बढ़िया हाँ रहेगा. सो ऐसे वेरी रैंडमली वाज लकी एनफ टू सॉर्ट ऑफ स्टम्बल अपॉन कि चलो ठीक है कुछ बिजनेस साइड पे करें. तो ई वीक होता था, उसमें बेडरॉक करके होता था कैंपस में, वेर यू पता है गेट टू मैनेज ये ऐसे रेस्टोरेंट टाइप. हाँ तो यार वो किया एक दिन के लिए और हम लोग जीते थे. तो बड़ा मेरे को फन लगा कि यार ये तो बहुत ही क्रेजी चीज़ है, ये चलाओ. तो मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब हर कोई अभी कुछ ना कुछ ऐसे डीप टेक कर रहा है. मेरे को थोड़ा सा इधर ये करने में मजा आया, तो देखते हैं विच इज़ ऐसे वेरी नॉन ट्रेडिशनल कि आप ये सब करो. सो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा ये पता चला कि अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप कुछ है. एंड वहाँ से धीरे 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 एज आई स्पेंड टाइम, यस माई थीसिस ऑन कि आई वांट टू स्टार्टअप सॉर्ट ऑफ ग्रू. हाँ तो वहाँ से देन आई जॉइन CEL, जो हमारा ईसेल है बिट्स पिलानी का. एंड देन sort of gotten lot of exposure to see some startups come up early, work with them closely. Conquest Accelerator में हो गया that entrepreneurial spirit sort of then came into me कि करना तो है कुछ. got it एंड देन वो थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया कि देखा दुनिया में कि क्या हो रहा है. हाँ सो वहाँ से आई वॉज लाइक ओपन कि चलो ठीक है, मतलब व्हाट कुड बी द क्लोजेस्ट थिंग वेयर आई कुड लर्न ऑल ऑफ दिस. तो फिर आया कि चलो प्रोडक्ट करके देखते हैं. इन सम सेटिंग यू वुड do have ownership on at least some metric or some scale of some product. So वो problem solving and seeing some success में ना, I loved the idea of कि problem solving करते हैं. Then वहाँ पे उसके बाद I did a small stint. हम लोग ने 2-3 चीज़ें ट्राई करी थी स्टार्टअप करने में. If somebody remembers, so मेरा विंगी था पूर and we did like this front page कि pseudo anonymous social media types करेंगे. हाँ Very long story, but yeah, after that did not work out the way we anticipated. yes तो फिर मैं तो साथ साथ में फिर क्रेड करने लगा था. तो क्रेड में द एम वाज की लर्निंग होगा अच्छा प्रोडक्ट संभालने में. एंड आई थिंक वहाँ से मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला. जो अभी आप क्रेड खोलते हो कि यार अच्छा तुम्हारे कार्ड पे कहाँ अच्छे ऑफर्स हैं. सो इट हैड लाइक गुड नंबर्स. तो अच्छा वहाँ से मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला था. एंड देन आई डिसाइडेड कि करना है. बट वही बीइंग एट क्रेड सॉर्ट ऑफ गॉट क्यूरियस मोर अबाउट कि यार अच्छा योर मनी शुडंट सिट जस्ट आइडल. तो उसमें व्हाट आर द वेज यू कुड अर्न एटसेट्रा. तो वहाँ से करते 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 somehow got exposure to DeFi. कि अच्छा क्रिप्टो में there's a world of DeFi where you can earn higher yields by taking significantly higher risk in some setting. But that world sort of got unlocked for me and वहाँ पे मुझे interest आया and I just doubled down. बस वहाँ से मतलब like long story short, went to Flint, joined as one of the founding team members very early. But yeah, I mean in that whole journey I sort of figured अपने एक दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बड़े. वन वाज कि यार एक तो UX फॉर क्रिप्टो सुपर ब्रोकन फॉर अ बिगिनर. तो वी वांटेड टू सॉल्व फॉर दैट. या आई मीन धीरे धीरे ये गेम समझ आई. वी लॉन्च्ड एंड देन इन द होल जर्नी eventually I think we did 1.2 million unique active wallets, over 300 million in trading volume across our platforms. I've always played that 0 to X का journey, and that X luckily for me has always gotten bigger and bigger. मतलब पहले
0 to x किया, let's say 0 to x किया at Hmm. Target, and then 0 to x किया at front page, Hmm. then Hmm. 0 to x किया with sort of Eddie. Hmm. तो that x sort of मतलब in terms of वो बढ़ता गया, and मतलब वही है कि यार मेरे को जो भी जिस चीज़ से है कि अब बहुत बड़ा कुछ करना है, and I'm sort of just exploring and figuring कि वो Yep. क्या हो सकता है. What was the experience of exiting Eddy Finance after you had built it for these many years and scaled it to X for you? उसके बाद exiting it and now moving on to the next adventures, what was that experience like? यार हाँ, मतलब तो दो तीन चीजें होने लगी थी, राइट. सो हाँ. वन वाज कि इवन दो द ग्रोथ एंड नंबर्स लुक सॉलिड, मतलब वो स्टैग्नेट हो गया था ग्रोथ, एंड आल्सो इट वाज अ लॉट डिपेंडेंट ऑन कि व्हाट पेयर्स वी वर डूइंग, वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स थे. देन आल्सो a lot of other competitors came in with a lot of stack of money, तो वहाँ पे लाइक वो हो गया था यार, स्टैग्नेट हो गया था ग्रोथ, इनफैक्ट थोड़ा सा डिक्लाइन पे ही था. सेकंड वाज कि लास्ट कुछ टाइम से लाइक होगा 6 महीने 4 महीने लास्ट के, आई डिड नॉट गेट द किक और वो एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग इट. मतलब ऐसे मेरे को लगा चलो टेम्परेरी है, शायद चला जाएगा, बट आई वुड देन गो एंड स्टिल वर्क एंड स्पेंड, एंड आई वाज लाइक यार इसमें ना वो उतना किक नहीं आ रहा अब जितना आना चाहिए था. एंड ऑल्सो लाइक मेरे को लगा कि वो आई एम लाइक एक इन आइडिया जो इस लेवल पे आके स्टक हो गया है. मेरे को लगा कि यार बाय रूल ऑफ थंब इफ आई एम नॉट रियली एंजॉयिंग इट एंड वो फीलिंग परसिस्ट कर रही है ऑन लेट्स से 5th or 6th month, then I should sort of move. Right now, like what keeps you busy? मतलब आप how do you figure out कि what I need to be working on next, and how do you just discover the problems which you need to solve now? For sure. तो यार मतलब दो तीन तरीके ही मेरे को लगे हैं मेरे लिए जो चले हैं, एंड मतलब obviously comes with a caveat कि मेरे को भी नहीं पता, मतलब that journey might be extremely different for everybody. But मैं भी क्या करता हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ें हैं जिससे मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर पा रहा हूँ. एक यार बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आसपास आ रही हैं वो ऑब्जर्वेंट होने की कोशिश करता हूँ. मैंने अभी एग्जांपल के लिए थोड़े टाइम पहले कुकमेट करके लॉन्च किया था, राइट, एंड वी बिल्ट ऑलमोस्ट अ वेट लिस्ट ऑफ 1000+ पीपल. अभी हम लोग ऑलमोस्ट 25-30 हाउस होल्ड्स में लाइव हैं एट अ पेड बेसिस, तो हम लोग 500 पर हाउस होल्ड पे कर रहे हैं ये चीज़. तो उसका इंसाइट वहीं से आया था कि यार घर पे खुद की प्रॉब्लम हो रही थी. अब क्या होता था कि मेरे जैसे कुक आती है सुबह, तो वो आती है 7-8 बजे, मैं सो रहा होता हूँ, मैं लेट सोता हूँ लेट उठता हूँ, तो सुबह उसके लिए मतलब उसको पूरा हैंडल करो, बताओ क्या बनाना है, या फिर उसके लिए फिर ग्रोसरी ऑर्डर करो. तो उसमें क्या किया, उसको व्हाट्सएप पे लाके वॉइस नोट भेजना चालू कर दिया था कि दीदी ये बनाना है, चाबी हम बाहर रख देते हैं, उसको दे देते हैं कि आप यहाँ से खोल लो चाबी, है ना. तो सुबह कैसे सॉल्व हुआ, शाम में भी सेम प्रॉब्लम आती है. मैं यूजुअली मीटिंग्स में होता था 4-5 बजे जब उनका टाइम आता है दीदी का आने का, एंड फिर वापस से कि आज क्या बनेगा, फिर कुछ मिसिंग होगा तो ग्रोसरी ऑर्डर. मेरे को लगा यार ये पेन तो है, ना मैं उठ पाता हूँ ना कोई फ्लैटमेट उठ पाता है, एंड वो सबके साथ ही सेम प्रॉब्लम रहती है. सो वी डिसाइडेड कि ये सॉल्व कर लेते हैं. एंड मेरे को ऐसा था कि चलो आई वांट टू बिल्ड ऐसे एआई ऑटोमेशन एंड आल्सो लर्न कि एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम कैसे बन सकता है. जैसे लोग क्या करते थे पहले ना, एक स्टैटिक चार्ट बनाते थे घर में कि आज लंच ब्रेकफास्ट डिनर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बट लाइफ ना स्टैटिक चीज़ों से नहीं चलती. इज माय थीसिस कि यार आज मूड खराब है, तुम बोलो यार अब थोड़ा सा हटके कुछ खा लेते हैं, देन वंस यू ब्रेक दैट डिसिप्लिन, तो मैं लगता है अब तो पूरा ही वेस्ट हो गया, तो यूं ही करना. सो हेल्प दैट स्टैटिक थिंग बिकम मोर डायनामिक. ओके. तो अब कुक आया जैसे सुबह, सो the AI bot will answer कि आज खाने में क्या बनाना है, send the recipe, coordinate, make sure it's up to your taste. So we just solved for that problem. तो अब the first step is कि जो तुम्हें फील होता है, तुम समझते हो या ऑब्सेस्ड हो, वो चीज़ को सॉल्व करो एंड देखो कि तुम्हारी लाइफ का सॉल्व हुआ, तुम्हारे 5 दोस्तों का सॉल्व हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो अब ये हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, दोस्तों को भी चाहिए, डाल के देखते हैं. एंड देन वी सॉ कि यार 1000 लोग को भी चाहिए, तो फिर बना देते हैं टाइप्स. अब वो मतलब वो सेकेंडरी है कि will it become a startup, will it be that, but that then evolves over time. मतलब you start somewhere and then आपको धीरे धीरे इंसाइट आती है. सेकेंड वे जो मैंने कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी थी, मतलब हेल्थ केयर एआई में कुछ ट्राई किया था, वेयर आई गॉट डिसेंट इंसाइट. तो उसमें यार जर्नी यही थी कि लोगों से बात करो बहुत, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. मतलब अभी भी आई ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ टॉक टू 3-4 पीपल अ डे, नए जो कुछ कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है, या फिर मतलब एट ऑल स्केल, राइट. देन वहाँ पे थोड़ा सा जस्ट बीइंग मोर ऑब्जर्वेंट एंड फिगरिंग कि क्या होता है. आइडियली यही है कि अगर तुमने कुछ फेस किया है, यू विल ऑलवेज हैव अ बेटर स्टिकीनेस टू इट, तुम्हारा कन्विक्शन बेटर रहेगा. बट इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ प्रॉब्लम, तो मेरे लिए तो यही है कि बहुत बात करके देन तुम्हें लगता है कि चलो इंटरेस्टिंग है, अपने इंटरेस्ट को परसू करते रहो कि चलो देखते हैं करते रहते हैं. उसमें या तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो क्या ही है, मतलब क्यों ही करना है,
हाँ या तो मैं होगा कि मतलब ठीक है कुछ तो है वहाँ पे, तो करके देख लेते यस हैं। यस समझ तो गया हाँ वैसे ही होता है, मतलब मेरे लिए यही दो चीज़ें हैं जो मैंने करी हैं, ऐसे ही हम्म चलता है। थर्ड वेव अ लॉट ऑफ पीपल डू इसके अच्छा मार्केट उल्टा चल लो, टॉप डाउन की कितना बड़ा मार्केट है, हम्म इसमें अगर हमने कुछ भी डिसरप्ट कर दिया तो बनेगा। हम्म बट मेरे लिए वो कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसे मैं उससे बहुत लंबा स्टिक नहीं कर पाया हूँ किसी हाँ चीज़ हाँ से। मेरे लिए इट्स यूजुअली बीन समथिंग दैट आई फेल्ट, या फिर लोगों से बात करके लगा कि यार इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर उस उतना प्रॉब्लम में डीप घुस जाओगे, वो उसके लिए प्रॉब्लम है तो तुम्हारे को भी अपने लिए प्रॉब्लम लगनी है। तो आपका डे टू डे लाइफ क्या रहता है लाइक व्हाट डज अ डे इन योर लाइफ लुक लाइक राइट नाउ तो अभी तो यूजुअली ये रहता है कि यार थोड़ा सा, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग यूएस में फिगर आउट करने का, ओके तो थोड़ा सा लेट नाइट काम ज़्यादा रहता है, फिर दिन में फिगर आउट हो गया। बट इट्स यूजुअली अ मिक्स ऑफ टॉकिंग टू पीपल, देन जो फिगर हुआ है उसमें थोड़ा सा रिसर्चिंग डीपली, यस थोड़ा और समझना वर्क फ्लोज है या लोगों से और बात करना। इट माइट बी जो मेरा कस्टमर बन सकता है, इट माइट बी ऐसे people that I would just generally love to chat with गॉट इट and हाँ figure out कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम, लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं। हाँ एंड कई बार ऐसा होता है कि when you talk to founders you also figure कि अच्छा पैरेलल में भी चीज़ें हैं हाँ which might be like their big problem, and then you could figure out that वैसे ही है, मतलब I try and still have new 3 conversations a day जहाँ पे I could get to learn and figure कि क्या हो सकता है, वहाँ से थीसिस बनता है, देन थीसिस बना तो लेट्स ट्राई एंड वैलिडेट दैट। तो 10 लोग से बात किया, पहले तो प्राइमरी रिसर्च करते हैं। आई थिंक नाउ एआई टूल्स आर आल्सो प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू द प्राइमरी डेटा फॉर कि अच्छा दुनिया में इस फील्ड में क्या है। ओके तो वहाँ से एक लेवल ऑफ आपका सैनिटी चेक होगा कि अच्छा यस ठीक है कि कुछ ये तो सेंस है नहीं हाँ है। हाँ फिर आप मैं कोशिश करता हूँ यार अगर किसी भी इसमें डीप जाना है उससे पहले हाँ 50 लोग जो मेरे को लगता है ये कस्टमर होंगे इस चीज़ के, उससे बात करता हूँ। यस एंड दो चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ, एक कि कितना फ्रीक्वेंटली ये पेन आता है, हाँ दूसरा इंटेंसिटी ऑफ पेन कितना है। अगर इंटेंसिटी बहुत हाई है ना तो आपको वो कॉन्वर्सेशन में फील हो जाएगा कि बंदा एकदम एक्साइट हो जाएगा कि यार ये चाहिए। अगर वो होता है देन आई गो एंड मतलब फिगर आउट कि अच्छा बनाएंगे कैसे, थोड़ा टीम बिल्ड कैसे करेंगे या फिर क्या रहेगा। आई थिंक यूजुअली मेरा वो फ्रेमवर्क रहता है। से टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स करेंटली आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है अपार्ट फ्रॉम कुकमेट यार पता नहीं, मतलब आई हैव बीन हाँ ट्राइंग टू बी ऑब्जर्वेंट अबाउट इट, बट हाँ हाँ ऐसे मतलब देर आर प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम। जैसे छोटी से छोटी चीज़ में अगर तुम देखोगे, हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही। लाइक जैसे मैं थोड़ा सा आलसी टाइप हूँ, अभी मेरी हाँ बाइक सर्विस है, बट मेरे को से ये यही पेन लगता है कि समझ आके गया कौन कि दे, कौन राइट। तो देगा हाँ मतलब मेरे को तो लगता है यार इतना छोटी प्रॉब्लम कि चलो सर्विसिंग वाले मेरे यहाँ भेज के ले लें हाँ 100-150 के ऊपर, आई एम ओके पेइंग। तो वो मतलब तुम ऐसे देखोगे तो बहुत छोटी छोटी माइक्रो पर प्रॉब्लम्स टू है बिगर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। हाँ, हाँ मतलब मेरे लिए इट्स ऑल्सो जैसे फिगरिंग आउट कि चलो आज यहाँ से वर्क किया वहाँ से हम्म किया। हम्म देन जैसे फिगरिंग आउट, अभी जैसे मेरे को छोटा प्रॉब्लम आ रहा था कि यार यूएस में बात करना है तो यूजुअली यूएस नंबर से करते हैं तो इट्स मच ईजियर। हम्म तो वो देख रहा था कि क्या है, तो ट्राइड हम्म फ्यू सोल्यूशन, देन टेलो करके मिला कि चलो यूएस सिम बना लेते हैं। हाँ तो मतलब लॉट ऑफ टाइम्स यू वुड फेस अ प्रॉब्लम, सोल्यूशन होगा। हाँ द क्वेश्चन इज कि इज दैट सोल्यूशन मेकिंग यू हैप्पी, गुड इनफ? इफ नॉट देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि ये चलो और हो हम्म सकता है। I know that someone who is watching this video, they would be interested in building. If आपको एक मैसेज उनको देना हो that you would have from your experience of these many years in this space, what would that be? Yeah, I think what I would generally convey is I've seen people spend a lot of time just thinking about hey whether I should do it or Hmm. not do it, Hmm. or being afraid of like pushing and they're just giving it a shot. Yes. I feel in most iterations हाँ it might not work out, but it हाँ will take you closer to what may work out. hmm Example, if you're looking at some problem statement X, हाँ उसके adjacent में Y will only unlock if you build X. got So it हाँ I strongly suggest anyone कि यार अगर slightest of an idea है हाँ तो बना के देख लो, हाँ क्योंकि नहीं बनाने का रिग्रेट विल ऑलवेज बी मच हायर देन बना के नहीं चलेगा रिग्रेट। तो मुझे लगता है कि यार अगर लगता है कि कुछ करना चाहते हो और मतलब मन है ट्राई करने का तो कर लो। मतलब आई थिंक पीपल हैव अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन विद देयर ओन माइंड कि यार ये करें definitely नहीं चलेगा, अरे hmm इसका तो कितना ही प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल माइट फील कि जो मैं करता हूँ बहुत ही स्टूपिड होगा, हाँ बट वो 5 में से एक चीज होगी जो कुछ लोग के लिए बहुत सेंस बनाएगी एंड देन दैट माइट वर्क आउट। तो
मतलब कभी ये सोच के रुकना नहीं चाहिए कि यार ये नहीं चला, ये क्यों ही करना, या फिर चार दोस्तों ने बोल दिया कि अरे ये कौन ही लेगा टाइप, बट मुझे लगता है तुम्हें लगता है बना लो ना, मतलब बुराई क्या है। तो टाइम है, ये है ऑब्वियसली, लाइक बी लिटिल थॉटफुल अबाउट इट कि हैव सम स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, बट हाँ आई फील कि जस्ट डू इट, मतलब Yes. सोचो मत, कर लो, और वहां से कुछ ना कुछ करते हुए यू नेविगेट। तो मुझे लगा कि मोमेंटम जो है वो इम्पोर्टेंट है रादर Yes, देन yes. वेर यू स्टार्ट। तो Hmm. जैसे अगर तुम आज भी कहीं पे स्टार्ट कर रहे हो, इट Hmm. डजेंट मैटर, तुम बस मोमेंटम गेन करो बाय डूइंग थिंग्स, बिल्डिंग, Got it. शिपिंग एंड देन पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, तो कैनवस बड़ा हो जाएगा कुछ ना कुछ होने का।